क्या समझ रहे हैं कि जो आईनी तरमीम की एक बातचीत मुसलसल तौर पर आगे बढ़ रही है, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और ऐसी भी क्या जल्दी है हुकूमत को कि अभी 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो सका है कि ये 27वीं तरमीम लाने की बातें करें और तैयारी शुरू कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जो भी कोलिशन गवर्नमेंट है या जो उसमें पार्टियां हैं वो डेफिनेटली ऑन बोर्ड होंगी। इनके बगैर तो कंसेंसस से तरमीम नहीं आ सकती। होता ये है कि तरमीम के अंदर ज़्यादा चीज़ें डाल दी जाती हैं, फिर उनको कुछ पार्टियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो निकाल दी जाती हैं। असल जो मकसद होगा तरमीम का वो है अदलिया को कमज़ोर करना, अदलिया को एग्जेक्टिव के कंट्रोल में लाना। वो ऑलरेडी आ चुके हैं और मज़ीद इस पे इजाफा हो जाएगा कि 27th अमेंडमेंट में जिस तरह प्रपोज है कि जजों को ट्रांसफ़र कर दी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो तो फिर अगर गवर्नमेंट को इख्तियार मिल गया या किसी तरह जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार जिसमें गवर्नमेंट की अगर एक्सीड होती है, तो फिर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो अपनी मर्जी की जज लगाएगी, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बड़ा कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो बाकी ये जो मेरे ख्याल में बाकी ये छोटी मोटी चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, वो सारी हैं पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। तो ये एनएफसी वगैरह तो इसलिए डाला है ताकि भी उस पार्टी को दबाया जाए, और वो वैसे भी मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो कहेंगे जी हमारी बड़ी फतह हो गई है, हमने एनएफसी अवार्ड पे आए 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने दिया। तो ये अंदर से सारे एक हैं, आप बाहर मीडिया खेलेंगे, कहेंगे जी अब ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो इस तरह करते रहेंगे। अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ये हो कि कोई पार्टी लत हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।